हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल कंप्यूटेशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल कंप्यूटेशन क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना होगा। बेटा, अभी तक हमारे चैनल पर आपको ऑन एंड अराउंड 28 क्लासेस आ चुकी हैं, जिसमें आपके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सीटेट के लिए वो सभी कवर करवा दिए गए हैं। सभी जितनी भी वीडियोस हैं बेटा, सबके बाद आपको PYQ देखने को मिलेंगे, जिससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए सभी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको जाकर जरूर देखें। ठीक है। आज बेटा हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। हम पदार्थों का पृथक्करण कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बात क्या होती है बेटा कि हमें सेपरेशन करने की जरूरत पड़ती क्यों है। तो सेपरेशन करने की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है ताकि हम किसी भी चीज को साफ कर सकें, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी मटेरियल एकदम प्योर नहीं होता, उसके अंदर किसी न किसी तरह की इम्प्योरिटी रहती है। इसलिए हमें सब्सटेंसेस को सेपरेट करने की जरूरत पड़ती है ताकि हम उसे प्योर कर सके। विभिन्न तरीके दिए गए हैं हमारे को सेपरेशन करने के। आज हम उन्हीं तरीकों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला तरीका है हैंड पिकिंग, जिसके अंदर क्या करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, हाथों की मदद से पिक करते हैं। हैंड पिकिंग यानी कि हाथों की मदद से पिक करते हैं। वह प्रक्रिया जिसके अंदर हम हाथों की मदद से छोटे छोटे कणों को, स्टोन को, हस्क को, गेहूं, चावल, दाल इनमें से निकालते हैं, उसी मेथड को हम बोलते हैं हैंड पिकिंग। ठीक है। ये मेथड हमारा तब इफेक्टिव होता है जब हमारी किसी चीज के अंदर इम्प्योरिटी बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं होती, तो हम उसको हैंड की मदद से पिक कर सकते हैं। जैसे कि ये आदमी बैठा हुआ है और यहाँ से दाल चावल में भी समथिंग कुछ ले रखा है और उसे कंकड़ पत्थर उसमें से निकाल रखा है। ज्यादातर घरों में देखा गया है कि जब चावल साफ किए जाते हैं, दाल साफ की जाती है, तो महिलाएं इस मेथड का यूज करती हैं। हैंड पिकिंग सबसे ज्यादा आपका जनरल मेथड है जो आपको देखने को मिलता है हर घर में। नेक्स्ट प्रक्रिया है बेटा हमारी थ्रेशिंग। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, थ्रेश भूसी निकालना। अब बेटा क्या होता है, ये हमारे क्या होता है, शाफ होता है। क्या होता है, शाफ होता है। बेसिकली क्या होता है, स्टॉक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्टॉक। अब इसके अंदर क्या है, ग्रेन्स है। क्या है, ग्रेन्स है। अब बेटा यहाँ पे हैंड पिकिंग मेथड आपका फिजिबल नहीं है। क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप एक एक दाने को इसमें से नहीं निकाल सकते इतनी बड़ी उसमें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, इसकी पिटाई करते हैं, थ्रेश करते हैं, इसकी पिटाई करते हैं। और पिटाई करने पे क्या होता है, आपके इसके अंदर क्या होते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं जो कि थोड़े वजनदार होते हैं, वो इससे अलग होके गिर जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है, स्टॉक्स को बीट किया जाता है ताकि वो ग्रेन्स उसमें से निकल सके। ठीक है, कभी कभी हमारी बुलक की मदद से भी ये काम किया जाता है और कभी मशीन की तरीके से भी किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रक्रिया आती है विनोइंग। ठीक है, क्या आती है, विनोइंग। बेटा याद करने का तरीका क्या है, विनोइंग में क्या आता है, विन, और विन से ही क्या स्टार्ट होता है, हमारा विंड। यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें हम जो सेपरेशन करते हैं वो हवा की मदद से करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, विनोइंग मेथड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक आदमी या महिला, एक इसमें आपका ये जो आपकी ये होती है, इसके अंदर ऊपर से क्या करती है, आपकी ये साफ करने की वो डालती है। मान लीजिए ये हमारा गेहूं है, गेहूं, ठीक है, गेहूं है। अब गेहूं को क्या करेगी बेटा, वो इतने ऊपर से डालेगी और यहाँ पे क्या चला देगी, एक फैन चला देगी। क्या चला देगी, फैन चला देगी। अब क्या होगा बेटा, इसके अंदर जो भी हमारे हल्के हल्के पार्टिकल होंगे, बेसिकली हस्क होता है, ठीक है, वो क्या होंगे, वो उड़ के चले जाएंगे और जो भारी पार्टिकल्स होंगे ग्रेन के, वो नीचे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है,
तो इस मेथड में क्या होता है, जो हैवी पार्टिकल होते हैं और लाइट पार्टिकल होते हैं, उनका जो मिक्सचर होता है उनको सेपरेट किया जाता है किसकी मदद से, विंड की मदद से या हवा की मदद से। ज्यादातर बेटा फार्मर्स को देखा गया है इस मेथड को यूज करते हुए, जिसमें वो क्या करते हैं, जो हल्के हल्के हस्क पार्टिकल होते हैं यानी कि भूसी के कण होते हैं, उन्हें वो अनाज में से अलग करते हैं। नेक्स्ट मेथड है बेटा सीविंग। ये मेथड आपने अपने घर में देखा होगा, जिसमें महिलाएं क्या करती हैं, आटा छानती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, हम एक छलनी की मदद से, जो आपकी घर की छलनी हो सकती है और फैक्ट्रीज में कुछ इस तरह की छलनी हो सकती है, इसमें हम क्या करते हैं बेटा, लार्ज पार्टिकल हमारे ऊपर रह जाते हैं और जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं या कुछ भी होता है बेटा, वो नीचे आ जाता है। जैसे कि आटे के अंदर जो भी हमारी इम्प्योरिटीज होती है बेटा, वो ऊपर रह जाती है और आटा आपका प्योर नीचे छन के आ जाता है। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, बिगर इम्प्योरिटी को मिक्सचर में से निकालते हैं, किसकी मदद से, छलनी की मदद से। इसलिए इसका मेथड का नाम क्या रखा गया है, सीविंग मेथड रखा गया है, क्योंकि इसमें सेपरेशन किसकी मदद से कर रहे हैं, सीव की मदद से, नहीं कि छलनी की मदद से। जैसे कि आटे का छन्ना, अगर हम फ्लोर मिल में बात करते हैं बेटा, तो वहां पे एक इस तरीके की स्लैंडिंग सीव का यूज किया जाता है, जिसमें आपका आटा डाला जाता है और छनाई की जाती है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी बेटा पेबल्स और स्टोन को इसी मेथड से अलग किया जाता है, किससे, सैंड से। नेक्स्ट मेथड है हमारा बेटा सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। अब इस मेथड के अंदर बेटा बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन बेटा वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि आपका जो भारी पार्टिकल होता है लिक्विड के अंदर, बात किसकी करेंगे हम, सबसे पहले लिक्विड की बात करेंगे। तो लिक्विड जब हम इसमें डालेंगे बेटा, तो क्या होगा, जो हमारा भारी पार्टिकल होगा या फिर जैसे डर्ट होगी या सैंड होगी, वो क्या होती है बेटा, नीचे जाके बैठ जाती है और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेडिमेंट बोलते हैं। इसमें क्या होगा बेटा, जो भारी पार्टिकल है, डस्ट है या डर्ट है, सैंड है, वो क्या करेगी बेटा, आपकी नीचे जाके बैठ जाती है और इसी को बोलते हैं सेडिमेंट, और प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। अब क्या होता है बेटा, हमें इसे सेपरेट करना है, इस मिट्टी को इस पानी से सेपरेट करना है, तो हम एक दूसरे ब्रिकर में क्या करेंगे, इस पानी को निकाल लेंगे। तो वह प्रक्रिया जिसमें हम एक मिक्सचर को दूसरे से अलग कर रहे हैं और दूसरे लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं, उसी को कहते हैं डिकेंटेशन। मतलब इसमें डिकेंटेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दो चीजें जो हम मिक्स नहीं कर सकते आपस में, दो चीजें जो मिक्स नहीं कर सकते आपस में, जो घुल नहीं सकती आपस में, उनको हम आपस में एक सिंपल तरीके से सेपरेट करते हैं। उसी मेथड को क्या कहते हैं, डिकेंटेशन। नेक्स्ट आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन बेटा आप सभी को पता है, इसमें हम क्या करते हैं, एक फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। फिर ये जो मिक्सचर में जो ये बीकर है जिसके अंदर मिक्सचर है, उसे फिल्टर पेपर के अंदर डालते हैं, मोटे कण पीछे रह जाते हैं, जो इम्प्योरिटीज होती हैं बेटा वो रेजिड्यू होता है ऊपर रह जाता है और नीचे फिल्ट्रेट आपका नीचे छन के आ जाता है। तो बहुत सारे बच्चे यहीं पे आपके कंफ्यूज हो जाते हैं, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन में क्या फर्क है बेटा। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, आपकी जो डर्ट या सैंड होती है लिक्विड के अंदर, वो नीचे बैठ जाती है, और डिकेंटेशन में हम क्या करते हैं, दोनों चीजों को आपस में अलग कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो एक हमारी जो बेटा वाटर साइकिल होती है, ठीक है, इसके अंदर हमारी 3 से 4 प्रक्रिया होती है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन। तो अगर मैं बेटा सरल शब्द में बात करूं, इवेपोरेशन क्या है, लिक्विड का भाप बनना, लिक्विड से भाप का बनना इज इवेपोरेशन। कंडेंसेशन क्या है, भाप का लिक्विड बनना इज कंडेंसेशन। और प्रेसिपिटेशन क्या होता है बेटा, कि जब ये भाप बन के लिक्विड बन जाती है तो वो इकट्ठी होती चली जाती है क्लाउड्स में। अब बेटा जब वो क्लाउड्स में इकट्ठी हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, वो नीचे आती है। वह प्रक्रिया जब ये भाप लिक्विड में बन जाती है, उसके बाद जब ये लिक्विड नीचे आता है ऊपर से निकल के, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है, वाटर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, चाहे वो रेन के रूप में, स्नो के रूप में, स्लीट के रूप में, हेल के रूप में, किसी भी रूप में हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन।
इवापोरेशन में क्या होता है, जो समुद्र का पानी होता है या कहीं का भी पानी होता है वो गर्मी के दौरान आपका भाप बन के ऊपर चला जाता है। कंडेंसेशन, क्योंकि वहां पे ठंडक होती है तो अब ये जो भाप होती है बेटा वो पानी बन जाती है और इकट्ठी हो जाती है, और इकट्ठी होने के बाद ये जो पानी होता है बेटा वो नीचे आ जाता है। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। तो बेटा ये सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का टॉपिक आपका खत्म हो गया। अगर आपको बेटा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो बेटा मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स हैं, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स हैं। सो गाइज थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।